प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक अत्यंत निर्धन गरीब व्यक्ति विष्णु और लक्ष्मी का उपासक था। दिवाली पर उसने मां लक्ष्मी की आराधना शुरू कर दी और करीब 1.25 लाख मंत्रों का अंतर मन से जाप करते करते उसकी भक्ति की शक्ति से लक्ष्मी जी को नीचे आना ही पड़ा और लक्ष्मी जी ने उसे एक बहुत सुंदर सी अंगूठी उस निर्धन को भेंट स्वरूप दी। निर्धन धन्य धन्य हो गया। जैसे ही लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गई तो निर्धन ने सोचा, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। तो सोचना ही था, उस चमत्कारी अंगूठी ने पैसों का अंबार लगा दिया। ये बड़ा खुश हुआ। इसे अंगूठी की महत्ता समझ में आ गई कि कोई साधारण अंगूठी नहीं है, ये चमत्कारी अंगूठी है। उसे भूख लगने लगी तो उसने मन में इच्छा जागृत हुई और सोचने लगा, काश मुझे सुंदर सुंदर मिष्टान, अच्छे अच्छे पकवान, सुस्वादिष्ट भोजन यदि मिल जाए तो कितना अच्छा। और उसके सामने 56 भोग आ गए, सुस्वादिष्ट, खाकर एकदम तृप्त हुआ। अब तो ये समझ गया था और वो धीरे धीरे उसने अपने लिए बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ रख लिए। थोड़े ही दिनों में शहर के अंदर उसके नाम के चर्चे होने लगे। ये बड़े ठाठ से रहने लगा। किसी भी प्रकार का इसके जीवन के अंदर कोई अभाव नहीं था, अभियोग नहीं था। अब इसके मन में कोई चाहना भी नहीं रही। जो चाहता था वो तो मिल ही जाता था। संसार का सर्व सुखी यदि कोई होगा तो यही निर्धन व्यक्ति था। उसे ऐसा लगने लगा कि मेरे जैसा इस संसार में अब कोई नहीं है। एक बार भयंकर बारिश उस नगर के अंदर हुई। गरीबों के झोपड़े उड़न खटोले की तरह उड़ने लगे। त्राहिमाम मच गई। कई लोग घर से बेघर हो गए। एक बुढ़िया भी उस बारिश से अपने आप को बचाते हुए इसके महल के आगे आकर खड़ी हो गई और महल में घुसने लगी। तो इसने उसे रोकते और टोकते हुए कहा, ए बुढ़िया, कहां घुसी चली आ रही बिना पूछे? कौन हो तुम? निकल जाओ यहां से। इसे पैसों का अहंकार आ गया था। पर कहते ना दोस्तों, लक्ष्मी का दूसरा नाम दौलत है। दौलत, इसकी 2 आदतें होती। लत मतलब आदत और दौलत मतलब 2 लात मारती है। ये आती है तब भी लात मारती है और जाती है तब भी लात मारती है। आती है तब ये पीठ के पीछे लात मारती है, जिससे सामने वाला ऊपर ही देखने लग जाता है, नीचे देखता ही नहीं है। और जब जाती है ना दोस्तों, तो छाती पे लात मार के जाती है, जिससे कि वो कुबड़ा हो जाता है, नीचे ही देखता है। फिर लोगों के साथ आंख मिलाकर देखने की उसकी ताकत नहीं रहती है। इसका दूसरा नाम चंचला भी है। ये एक जगह स्थिर नहीं रह सकती। आज यहां है तो कल वहां। इसलिए किस बात का गुमान करते हैं हम? किस बात का अहंकार है हमें? उस बुढ़िया ने कहा कि मुझे प्लीज कुछ समय के लिए रहने दीजिए, बाहर बारिश बहुत हो रही है और मेरी झोपड़ी भी बह चुकी है। आपके यहां रहूंगी तो थोड़ा आसरा मिल जाएगा। अरे निकल निकल यहां से, आ जाते हैं, कोई धर्मशाला है क्या? और जैसे ही बुढ़िया वहां से बाहर निकली, एक बिजली कौंधती है और इसका महल तहस नहस हो जाता है। वापस
जैसे पहले था उसी वेशभूषा में भी आ जाता है। लक्ष्मी जाते जाते उसे हाथ देती है, मुस्कुराती है और अदृश्य हो जाती है। ये समझ जाता है कि मैंने तो मां लक्ष्मी का ही अनादर कर दिया, उनकी उपेक्षा कर दी। लक्ष्मी जी खुद मेरे यहां पे रहने के लिए आ रही थी और मैंने उन्हें निकाल दिया, तो मेरी तो ये दशा होने ही वाली है। पर अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, कभी भी निर्धन का, अनाथों का, वंचितों का तिरस्कार मत कीजिए। यदि आप उन्हें कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उनका निरादर तो मत कीजिए, उनकी उपेक्षा तो मत कीजिए, उन्हें दुत्कारो तो मत, उन्हें फटकारो तो मत, उन्हें अशुभ वचनों से तिरस्कृत तो मत कीजिए। दोस्तों, भगवान किस वेश में आपके यहां पर आ जाएगा बोल नहीं सकते, इसलिए सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, सबका सत्कार करो। और नहीं ये कर सकते हो तो कम से कम उनके लिए अच्छे वचनों का तो प्रयोग करो। ये तो आपके हाथ में है, ये तो आप दे ही सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।